दोस्तों ये कहानी इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। सोचो अगर आप एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिए जाए जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ हो। बचपन से ही बच्चों को मैजिक स्कूल में भेजा जाता हो जहाँ पर वो मैजिक के बारे में सीख सके, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर में बहुत ज्यादा पावर होती है, फिर भी लोग उसे कमजोर समझते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर मथाइस को देखते हैं। वो अभी टाउन की तरफ जा रहा होता है क्योंकि टाउन के मैजिक स्कूल में एक एग्जाम होने वाला है जिसमें उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। और तभी रास्ते में मथाइस को किसी बीस्ट की प्रेजेंट महसूस होती है। वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था क्योंकि एकदम से वहाँ पर एक टाइगर बीस्ट आ जाता है। मथाइस उस बीस्ट को बहुत आसानी से हरा देता है और बाद में हम देखते हैं कि वो टाउन में पहुंच जाता है एक वेपन की शॉप में, जहाँ उसकी मुलाकात अल्मा नाम की एक लड़की से होती है। वो उस शॉप के ओनर से उसकी ठीक तलवार को मांग रही होती है। असल में ठीक तलवार मोटी तलवार होती है जिससे जल्दी से किसी को भी हराया जा सकता है, लेकिन उसे नॉर्मल तलवार नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए थी कि तलवार के साथ उसके ऊपर मैजिक स्पेल भी हो। लेकिन फिर शॉप ओनर कहता है कि वो उसे अपनी तलवार नहीं दे सकता है क्योंकि स्पेल लगाने में टाइम लगता है, लेकिन उसे तलवार अभी चाहिए थी क्योंकि एग्जाम आज ही है। तभी मथाइस आगे आता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जैसी शॉप ओनर उसके हाथ पर बने हुए निशान को देखता है वो उससे कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हें बहुत ही कमजोर मैजिशियन हो। लेकिन फिर भी अल्मा मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उसकी हेल्प ले लेती है। उस दौरान लूरी की एंट्री होती है। ये अल्मा की फ्रेंड होती है। यहाँ पर मेथिस लूरी को देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है और सेम ही हाल लूरी का भी होता है। उन दोनों को एक ही सेकंड में प्यार हो जाता है। काश मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिल जाती। अरे एनीवे स्टोरी पर वापसी आते हैं। फिर मेथिस उस तलवार के ऊपर एक मैजिक स्पेल को यूज करता है जिसके बाद फाइनली उस तलवार को क्रिएट कर देता है विद मैजिक स्पेल। जब लूरी उस तलवार को उठाती है तो वो गलती से उसे टेबल पर लगा देती है जिसकी वजह से वो टेबल बीच में से कट जाती है। वो शॉप ओनर भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि मेथिस अभी बहुत ही कम एज का है और उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति है। उसने तो मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस तक खराब कर दिया। मैं तो इतनी पावरफुल स्पेल लगा नहीं सकता हूँ किसी तलवार पर। और फिर शॉप ओनर उसे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें एक एन्चेंटर बन जाना चाहिए। जिसको नहीं पता है एन्चेंटर वो होता है जो अपनी पावर का यूज करके किसी भी वेपन में अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब एक तरह का जादूगर। मेथाइस ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर अब हम देखते हैं कि मेथाइस और उसके फ्रेंड मैजिक स्कूल आ जाते हैं टेस्ट देने के लिए। अब सबसे पहली फाइट लूरी की होने वाली थी एक नाइट के साथ, एक तलवारबाजी फाइट। लूरी वो मैजिक स्पेल वाली तलवार यूज करती है जिसकी वजह से उस नाइट की तलवार को बीच में से काट देती है और बहुत ही जल्दी से इस टेस्ट को पास कर लेती है। और उसके बाद मेथाइस की बारी आती है। मेथाइस की फाइट गिल नाम के एक नाइट से हो रही होती है जो कि नाइट्स का लीडर होता है। वो नाइट्स कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मैंने ये भी सुना है कि जो तुम्हारे हाथ पर मार्क है वो इस दुनिया का सबसे कमजोर मार्क है। तुम्हें इस एग्जाम को देने के लिए नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेथाइस उसकी बातों को इग्नोर करके कुछ नहीं बोलता है और फाइट को शुरू कर देता है। और उसने गिल को बहुत ही कम टाइम में हरा दिया था। हालांकि मेथाइस ने कोई भी मैजिक स्पेल का यूज नहीं किया था और इसी वजह से वो नाइट भी बहुत ज्यादा हैरान था। और इस तरफ हम देखते हैं कि अल्मा और लूरी मेथाइस के जीतने पर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब अगला टेस्ट मैजिक का होना था। उन सबके सामने एक टारगेट लगा दिया जाता है और उन सबको अपने मैजिक स्पेल से उस टारगेट को हिट करना था। और अब सबकी बारी आ जाती है और हम लूरी को देखते हैं और उसके मार्क को भी देखते हैं जो कि होता है क्लस्टर ऑफ ग्लोरी। और उसी पावर से उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया था। हालांकि उसे अपनी पावर को अभी अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता है। यह मेथाइस सोच रहा होता है यहाँ सभी नॉर्मल स्पेल का यूज कर रहे हैं, मुझे किस स्पेल का यूज करना चाहिए। मेथाइस जानता था उसके हाथ पर जो मार्क है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो ज्यादा मैजिक पावर जनरेट नहीं कर सकता है क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे कमजोर मार्क है। लेकिन फिर मेथाइस आगे बढ़ता है और वर्ल्ड लेस मैजिक का यूज करता है, जो देखने के बाद वहाँ पे खड़ा हुआ एग्जामिनर और बाकी नाइट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वर्ल्ड लेस मैजिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वैसे इस स्पेल के बाद वहाँ पे जो जगह थी वो तबाह हो चुकी थी। हालांकि मेथाइस पास हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर प्रिंसिपल एडवर्ड आते हैं। वो सभी की तारीफ करते हैं और सभी को आगे अच्छा करने के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। बाद में मेथिस को एडवर्ड अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मेथिस वहाँ पर जाते टाइम थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि उसने वर्ल्ड लेस मैजिक का यूज करके पूरे ग्राउंड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। शायद उसे लग रहा था कि वो गुस्सा करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ ऑफिस में पहुंचता है एडवर्ड उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो बोलते हैं उसने उसे इसलिए बुलाया कि वो चाहते हैं कि वो उनको और उनके बाकी टीचर को वर्ल्ड लेस मैजिक सिखाए। फिर यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि प्रिंसिपल एडवर्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसके पास दो स्कूल है, एक स्कूल में नोवेल पढ़ाते हैं और दूसरे स्कूल में वो खुद। वैसे नोवेल वर्ल्ड लेस मैजिक को बहुत ही कमजोर मैजिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसे बैन कर रखा है। लेकिन एडवर्ड चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट वर्ल्ड लेस मैजिक को सीखे क्योंकि एडवर्ड को पता है वर्ल्ड लेस मैजिक बहुत ही काम की चीज है। फिर बाकी टीचर जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो मेथाइस से पूछते हैं कि वो एडवर्ड की हेल्प करेंगे। इसमें मेथाइस कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इनकी पहली मैजिक क्लास होती है। इस दौरान टीचर मेथाइस को वहाँ लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि अब वो सबको वर्ल्ड लेस मैजिक सिखाएगा। सभी हैरान थे क्योंकि मेथाइस उन्हीं की एज का स्टूडेंट था। मेथाइस उन सबको टारगेट हिट करके दिखाता है। उसने एक ही टाइम पर 3
तीनों टारगेट को हिट कर दिया था। यहाँ पर दूसरे टीचर भी सामने आते हैं, उन्हें अच्छे से वर्ल्डलेस मैजिक तो नहीं आता था, लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ा आता है। और इसके बाद सभी स्टूडेंट उसकी कोशिश करने लगे थे। वहाँ पर लूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से वो स्पेल कास्ट नहीं कर पा रही थी। और मैथिस यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया ने वर्ल्डलेस मैजिक को छोड़ क्यों दिया। हालांकि तभी वो लूरी की तरफ देखता है, उसके पास आकर उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देता है। एनर्जी मिलने के बाद लूरी भी वर्ल्डलेस मैजिक का यूज कर पा रही थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि करीब एक मंथ बाद दोनों स्कूल के बीच एक टूर्नामेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट के दौरान जब मिथिस की फाइट होने वाली थी और बैटल अरीना के अंदर सामने वाले नोल को देखता है और उसकी एनर्जी को फील करता है, उसे ये एनर्जी खुद से भी ज्यादा लग रही थी। जब मिथिस वहाँ से नीचे फाइट करने जा रहा होता है, तब उसे एक चीज का पता लगता है कि अभी तक ह्यूमन डीमन से जीते नहीं है, क्योंकि वो समझ गया था उसके सामने जो लड़का है वो असल में एक डीमन है और बस इंसान बनकर आया हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ जो उनकी मैजिक एकेडमी है जिसमें नोवेल पढ़ाते हैं, वहाँ के टीचर मिथिस का मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी हार जाएगा। लेकिन अब फाइट शुरू होती है, जहाँ पर मिथिस ट्राई कर रहा था कि वो उस डीमन को गुस्सा दिलाए कि वो अपने असली रूप में आ जाए। मिथिस यहाँ पर वर्ल्डलेस मैजिक का भी यूज करता है। वो डीमन मिथिस को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुस्से में डीमन में बदल जाता है। ये चीज वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे वो खुद को देखता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि डीमन इंसान के सामने नहीं आना चाहते हैं। वो वहाँ से उड़ के जाने ही वाला था, इतने में मिथिस उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर इसके बाद हमें बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी बहुत ही पावरफुल मैजिक को कास्ट कर रहा था। ये रिकॉग्निशन स्पेल था और ये वो मिथिस के लिए कास्ट कर रहा था, जिससे हजारों साल बाद फिर से मिथिस रिबॉर्न होता है। फिर हम वापस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिथिस के दोस्त उससे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उसने उस डीमन को हरा दिया था। थोड़ी देर बाद मिथिस को किंग से मिलने को ले जाते हैं, क्योंकि किंग को मिथिस की तारीफ करनी थी। वो इसलिए तारीफ कर रहे थे क्योंकि एक डीमन को मारे हुए उन्हें बहुत साल हो गए थे, क्योंकि डीमन कभी भी किसी के सामने नहीं आते हैं, इसलिए उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। मिथिस को इसके लिए एक इनाम भी मिलने वाला था। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ जमीन नाम कर देता हूँ, लेकिन मिथिस को जमीन नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसे इस सीरीज में फार्मर नहीं बनना था। वो किंग कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक तलवार दे देता हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन मिथिस कहता है मुझे वो तलवार भी नहीं चाहिए। अब किंग परेशान होकर उससे ही पूछते हैं तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है उसे परमिशन चाहिए डंजन में जाने की, और वो बोलता है वहाँ जो भी मिलेगा वो मैं खुद रखना चाहता हूँ। मिथिस को पता था डंजन में मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो कि मुझे चाहिए। वहाँ पर किंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूँ। हालांकि किंग डीमन के बारे में भी बात कर रहे थे। डीमन इस तरह से बहुत सालों से इंसानों को परेशान कर रहे हैं। मिथिस ये बात ऑलरेडी जानता था। वो कहता है आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी, ये डीमन अब हम पर हमला नहीं करते, ये हमारे बीच छुप कर रहते हैं और हमको अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम एक बैरियर बना लें जिससे वो डीमन यहाँ आ ना सके, और अंदर के डीमन का जैसे ही हमें पता चलेगा हम उन्हें खत्म कर देंगे। किंग को ये बात थोड़ी सी सही लगती है, इसलिए वो उसे अपने मैजिक रूम की तरफ भेजते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मैजिक आइटम रखे होते हैं। मिथिस उसमें से कुछ भी आइटम ले सकता है और साथ ही बता सकता है कि किस तरह से बैरियर बनाना है, क्योंकि किंग से ज्यादा मिथिस इंटेलिजेंट है। मिथिस उस रूम में जाता है जहाँ उसे एक तलवार के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती हुई फील होती है। अब वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तलवार वही है जो कि उसकी पिछली लाइफ में उसे दिखी थी। वो जानता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो उसे रख लेता है। साथ ही उसे कुछ ऐसे आइटम भी दिखते हैं जो उसे अपनी पिछली लाइफ में दिख चुके थे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिथिस अपने स्कूल में था, जहाँ पर वो एक टीचर की तरह सबको वर्ल्डलेस मैजिक सिखा रहा था। वो देखता है कि अब उसके स्टूडेंट बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। हालांकि मिथिस को परमिशन मिल चुकी थी डंजन में जाने की, इसलिए वो सोच रहा था कि वो अकेले जाए या अल्मा और लूरी को साथ लेकर जाए। और जब ये बात वो अल्मा और लूरी से कहता है तो वो थोड़ी सी डर जाती है। मिथिस कहता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो एक ही टाइम पर उन दोनों को संभाल लेगा। वो कहता है अगर उसमें मॉन्स्टर हुए तो फिर उसके बाद मिथिस उन्हें अपने मैजिक का यूज करके एरो चलाकर दिखाता है और बोलता है अगर वो इस चीज में मास्टरी अचीव कर लेते हैं तो उन्हें बस वहाँ पर एक धनुष लेकर जाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये मैजिक ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिथिस उन्हें उसकी पावर दिखाता है, जिसके बाद अल्मा ने सीधा हाँ कह दी थी और फिर लूरा भी मान जाती है वहाँ जाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उस डंजन में पहुंच चुके थे, जहाँ पर पहुंचने के बाद मिथिस कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। असल में वो एक छोटे से मॉन्स्टर की बात कर रहा था। मिथिस उस मॉन्स्टर को ढूंढ कर लेकर आता है और सामने रख देता है। यहाँ पर वो अल्मा से कहता है कि वो अपने एरो का यूज करके उस पर निशाना लगाए, और अल्मा ऐसा ही करती है। मिथिस उसे बता भी रहा था उस बीच। जब अल्मा उस एरो को छोड़ती है तो वो एरो उस मॉन्स्टर को नहीं बल्कि घूमते हुए दूसरे मॉन्स्टर को लग जाता है। इसके बाद अल्मा को इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो अकेले ही जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, और लूरी और मिथिस को अकेले टाइम मिल जाता है। वो मिथिस से कहती है हम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो हम कर सकते हैं। वैसे वो मैजिक स्पेल के बारे में बात कर रही थी। वो मिथिस से और भी मैजिक स्पेल सीखना चाहती
आती है। मिथिस उसे समझाता है पहले उसे खुद के वेपन बनाना सीखना होगा और अभी तुम सबके लिए तैयार नहीं हो, इसलिए तुम्हें पहले बेसिक सीखना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मिथिस अपने मैजिक से एक दीवार पर होर कर देता है और उसके बाद उस दीवार में से एक ट्रेजर निकल के आता है। वो बताता है इस डंजन में हर जगह पर ट्रेजर छुपे हुए हैं, यहाँ पर हमें हर एक ट्रेजर को ढूंढना है। और उसी दौरान वो उसे मैजिक के बेसिक के बारे में भी बता रहा था साथ ही साथ, जिसके बाद लोरी बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम मलमा को देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर को इजिली मार दे रही थी, तभी वो सोचती है उसने गड़बड़ कर दी। वो मैथिस और लोरी को अकेले छोड़कर आ गई, पता नहीं वो लोग क्या क्या कर रहे होंगे। यही सोचते हुए वो लौट कर वापसी आती है जहाँ पर वो देखते हैं लोरी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब कि वो तलवार बनाना सीख गई है, लेकिन अभी वो उसे अच्छे से नहीं कर पा रही होती है। हालांकि वो इतना तो सीख गई थी कि वो थोड़ा बहुत तलवार बना सकती है, इसलिए उसने अल्मा के लिए भी कुछ बनाया था। अल्मा सोच रही होती है अरे यार पता नहीं मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर आते हुए दिखते हैं, इसलिए वो मिलकर उन पर हमला करते हैं। अल्मा भी इधर अपने अटैक का यूज कर रही थी। फिर हम देखते हैं मिथिस ने जो नेकलेस उठाया था किंग के खजाने से, वो उनकी पावर को डबल स्पीड से इंक्रीज कर रहा था। और फिर यहाँ के जैसी छोटे मोटे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं तो मिथिस सबसे पहले अल्मा और लोरी की तारीफ करता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने मैजिक से एक बैरियर बनाता है। ये बैरियर थोड़ा सा घर टाइप का लग रहा था। अल्मा और लोरी बहुत खुश होते हैं, वो जानते थे कि वो जिस चीज के लिए वो यहाँ आए हैं शायद वही चीज होने वाली है। लेकिन मिथिस वहाँ से जाने लगता है और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मिथिस बताता है कि वो थोड़ा और डीप जाना चाहता है। वो डंजन की बात कर रहा था, वो सबसे ऊपर अकेले ही जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद एक ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं जो कि पहले वाले छोटे मोटे मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। मिथिस उन सब पर हमला करना शुरू कर देता है और बहुत ही कम टाइम में उन सबको हरा देता है, जिसके बाद उसे पावरफुल एनर्जी फील होती है जो कि इस डंजन के किंग की थी। वो सीधा वहीं चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात एक बड़े से स्नेक बीस्ट से होती है। ये इस डंजन का किंग था। वो किंग मिथिस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस के नॉर्मल अटैक उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मिथिस एकदम से एक मैजिकल क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी पावर को अपनी तलवार में लेकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस की पावरफुल अटैक उस बीस्ट को हरा देती है थोड़े ही टाइम में, जिसके बाद वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है क्योंकि इस डंजन का किंग मारा जा चुका है और मिथिस के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वहाँ के कुछ डीमन ने भी मिथिस के अटैकों को फील कर लिया था। जिसके बाद मिथिस वहाँ पर वापसी आ जाता है जहाँ पर उसने अल्मा और लोरी को छोड़ा था। फिर वो उन दोनों को डंजन किंग का सर दिखाता है। अगले सीन में वो वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पर वो डंजन के आइटम ले सकते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो बताते हैं कि हमने डंजन किंग को मार दिया है। ये सब सुनने के बाद वहाँ के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। और फिर मिथिस उन सबको डंजन किंग का सर दिखाता है और वो ये देख कर भी हैरान थे कि मिथिस के पास एक स्टोरेज पोर्टल भी है। मिथिस उस स्टोरेज पोर्टल में से एक बड़ा सा स्टोन निकालता है जो कि इतना बड़ा था कि उसे एक नेशनल ट्रेजर भी मिल सकता है। इसलिए वो लड़की हैरान थी और सोच रही थी क्या उनका गिल्ड इतने हाई लेवल ट्रेजर के लिए पे कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं मिथिस और उसके दोस्त जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें टोटल 750 कॉइन दिए गए हैं। मिथिस ये गोल्ड कॉइन उन दोनों के साथ भी शेयर करता है जिससे कि वो बाद में उन दोनों को भी डंजन में ले जा सके और जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा कर सके। और अब उन्हें यहाँ जाते हुए दो डीमन देख लेते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो बोलते हैं उन्हें मिथिस के बारे में पता है और उसने उसके एक साथी को खत्म कर दिया था, वो इसलिए मिथिस से बदला लेने के लिए आए हैं। मथाइस अल्मा और लोरी से कहता है तब तक वो कमजोर वाले डीमन से फाइट करे, मैं तब तक दूसरे वाले डीमन को संभालता हूँ। हालांकि वो दोनों डीमन अभी एक साथ ही थे, इसलिए मथाइस वहाँ पर हवा में आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो दोनों भी डीमन उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी अल्मा और लोरी उसके ऊपर हमला करती है जो कि एक डीमन को जाकर लग जाता है और वो उनकी तरफ भाग जाता है इनसे फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ दूसरा डीमन मथाइस के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर रहा था, लेकिन फिर मथाइस अपने मैजिक से उसके मैजिक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर डीमन कहता है लगता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। हालांकि इसके बाद वो मैजिक अटैक को इग्नोर करके 1-to-1 फाइट पर ध्यान दे रहा था। वो अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मथाइस भी अपनी तलवार को लेकर आगे आ चुका था। वो दोनों फाइट कर रहे थे। इसी दौरान मथाइस थोड़ी सी ट्रिक का यूज करके उसके पीछे आ जाता है और हमला कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन फिर वो अपनी फुल पावर निकालता है और अब वो उस अटैक के लिए तैयार था। लेकिन फिर जैसे ही मथाइस फिर से वो सेम ट्रिक का यूज कर रहा था तो उसने अपने पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। फिर मथाइस भी बहुत स्पीड से उस फॉर्मेशन को डॉज करता है। उस डीमन को पता नहीं था, लेकिन मथाइस ने इस दौरान एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए ऐसा स्पेल कास्ट किया था जिससे उस डीमन की पावर कम हो जाती है। जैसे मथाइस को मौका मिलता है तो वो उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। वहाँ पे दूसरी तरफ मथाइस के दोस्तों ने भी मथाइस के लिए थोड़ा टाइम दे दिया था क्योंकि उसने दूसरे डीमन को बिजी रखा हुआ था और जब वो मौका मिलता है तो वो उस डीमन पर हमला करती है। वो डीमन भी इस चीजों से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर मथाइस वहाँ पर
आ जाता है और मथाइस यहाँ पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। इसे वो लाइट ऑफ डेथ बोलता है और इसके इस्तेमाल से उसने उसे इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान अल्मा अपने एरो का यूज करती है और उसका एक पंख काट देती है जिससे वो उड़ नहीं पाता और मेथिस वहाँ पर पहुंचकर उसे भी मार देता है। वो तीनों बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने टीम वर्क से उन दो डीमनों को हरा दिया, लेकिन इस बीच बाकी लोग उन्हीं सबको देख रहे थे। हालांकि मेथिस भी अपने आप को नहीं रोक पाता है तो वो सीधा उन दोनों को उठाता है और वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं किंग, जो कि बिल्कुल भी काम के नहीं है। उन्होंने फिर से मेथिस को अपने पास बुलाया था और इस बार उन्होंने अल्मा और लूरी को भी बुलाया था क्योंकि वो उन तीनों की तारीफ करना चाहते थे। और जब वो मेथिस की तारीफ कर रहे थे तो मेथिस फिर से रिवॉर्ड में डंजन की परमिशन मांगता है, लेकिन इस बार उसने सभी डंजन की परमिशन मांगी थी। किंग खुश थे, इसी वजह से वो हाँ कह देते हैं। साथ ही वो अल्मा और लूरी से भी पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, जिस पे वो दोनों पैसे मांगते हैं। किंग हंसते हुए हाँ बोल देते हैं और तभी मेथिस किसी की प्रेजेंट महसूस करता और तुरंत वो ऊपर की ओर हमला करता है। उसे पता चल गया था कि कुछ डीमन हमारी बातें सुन रहे हैं। मेथिस के अटैक की वजह से वो कनेक्शन टूट चुका था और जो डीमन इस स्पेल को कास्ट कर रहा था वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। मेथिस बोलता है कि वो उस डीमन का पता बता सकता है। ये सुनकर किंग और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन जब वो पता बताता है तो वो कहते हैं ये जगह तो बहुत ज्यादा दूर है। मेथिस कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन शायद मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक भी वहाँ पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं मतलब तुम्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी यूज करना आता है। मेथिस कहता है कि हाँ और फिर बोलता है शायद माउंटेन की चोटी पर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। ये चीज सुनकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं मेथिस और उसके दोस्त वहाँ माउंटेन की चोटी पर जा रहे थे। रास्ते में जाते टाइम मेथिस वहाँ पर बताता है कि वो यहाँ पर जाइंट डार्क ड्रैगन से बात करने आया है। फिर ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान थी कि क्या क्या बोले तुम, लेकिन मेथिस उसकी हेल्प लेना चाहता था उस जगह पर उड़कर जाने के लिए और उनका टाइम भी बच जाएगा। हमें ये भी जानने को मिलता है जिस ड्रैगन से वो मिलने जा रहे हैं वो एक फीमेल ड्रैगन है। उसका नाम इरिस है, जिससे मेथिस ने हजारों साल पहले हराया था अपनी दूसरी वाली बॉडी से। और हमें वहाँ पर ये भी जानने को मिलता है जिस आदमी को हमने देखा था रिकार्नेशन स्पेल को क्रिएट करते हुए वो असल में मेथिस ही था और वो खुद के ऊपर वो स्पेल का यूज कर रहा था जिससे कि वो हजारों साल बाद वो रिकार्नेशन हो सके। फिर वहाँ मेथिस एरिस के पास आता है और अल्मा और लूरी छुप जाते हैं और यहाँ पर इरिस ने उसे पहचाना नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन मेथिस उसके अटैक को कैंसिल कर देता है, जो देखकर इरिस हैरान थी। बाद में एरिस को मेथिस के बारे में पता चलता है और मेथिस कहता है वो उसे मारने के लिए नहीं आया बल्कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। इरिस बताती है वो हेल्प तो करना चाहती है लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उसके पंखों में चोट लगी हुई है और ये बहुत साल पहले हुआ था। फिर मेथिस अपने मैजिक का यूज करके उसके पंखों को ठीक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों उस पर बैठकर वहाँ की ओर निकल जाते हैं। फिर ड्रैगन मेथिस से बात कर रही होती है तो अल्मा और लूरी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ड्रैगन बोल सकता है। फिर उन्हें जानने को मिलता है कि ये ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, ये कई हजार साल पुराना ड्रैगन है। इरिस बोलती है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम टॉप स्पीड में उड़ने वाले हैं, लेकिन फिर मेथिस बोलता है कि नहीं हम टॉप स्पीड पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतनी स्पीड अल्मा और लूरी झेल नहीं पाएंगे, इसलिए वो नॉर्मल स्पीड पर ही ट्रैवल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेथिस रास्ते में से ही उतर जाता है और वहाँ पर पहले पहुंचकर गार्ड को मार देता है। मेथिस हंसते हुए देखता है अपने सामने वाले घर को और बोलता है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो यहीं पर है, लेकिन यहाँ उसे फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी फील होती है। इतने में इरिस वहाँ पर आकर उस घर से टकरा जाती है और लूरी और अल्मा उसके ऊपर बैठे हुए थे, इसलिए उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो उस घर के अंदर आते ही उसके बाद मेथिस ने अपने टेलीपैथी कनेक्शन को अल्मा और लूरी के साथ बढ़ा लिया था। इसके बाद उन्हें बोल के बात करने की कोई जरूरत नहीं, अब वो मन में ही एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डीमन उनका प्लान सुने। और साथ ही मेथिस उनको कुछ चीजें भी देता है और बोलता है कि ये चीजें तुम्हारे आगे काम आएंगी। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत देर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई भी डीमन नहीं दिखा था। लेकिन जब वो एक कमरे में आते तो वहाँ पर मेथिस को एक एनर्जी फील होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी डीमन नहीं था। तभी लूरी अपनी एनर्जी की हेल्प से आसपास देखती है तो उसे एक डीमन की प्रेजेंट महसूस होती है। वो डीमन एक खास स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो मेथिस को ये बात टेलीपैथी से बताती है मेथिस तुरंत ही उस स्पेल को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन सामने आ गया था। हालांकि उस डीमन को नहीं पता था कि वो दिख रहा है, इसलिए वो लोग उस पर हमला करते हैं। अल्मा अपने मैजिक एरो का यूज करती है, इसलिए वो घूमते हुए सीधा जाकर उस डीमन के सर पर लगता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। ये सुनकर मेथिस कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो डीमन गुस्से में मेथिस के ऊपर हमला कर देता है। मेथिस टेलीपैथी से अल्मा और लूरी से कहता है कि वो दोनों तैयार हो जाए और उसके बाद उस डीमन से फाइट करते हुए उसके अटैक को रोकने लगता है। इसी दौरान अल्मा ने कुछ मैजिकल एरो उस डीमन की पीठ पर चला दिए थे और लूरी ने उन एरो के ऊपर अपने मैजिक का यूज करते उन पे पॉइजन लगाया था, जिसकी वजह से उसके अटैक स्लो हो जाते हैं। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना ट्रैम कार्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो सबसे पहले अल्मा और लूरी के ऊपर
पर हमला करने लगता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि पॉइजन का असर उसके दिमाग तक पहुंच गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में वो कहाँ पर है। मेथिस कहता है यही सही मौका है। फिर उसके बाद अल्मा एक और एरो का यूज करती है और सीधा डीमन के सर पर मारती है और उससे वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो डीमन हार चुका था। मेथिस अल्मा और लूरी की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम दोनों फिर से एरिस के पास वापसी चली जाओ क्योंकि उसे अभी यहाँ पर एक काम है, उसे दूसरे डीमन को ढूंढना है। मेथिस वहाँ से अकेले आगे बढ़ जाता है। एक खाली जगह पर वो अपनी स्प्लिट बॉल का यूज करता है जिससे उस डीमन को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देता है। वो डीमन निकलकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम एक मॉन्स्टर हो। असल में कुछ डीमन मेथिस को मॉन्स्टर समझते हैं क्योंकि वो इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेथिस कहता है इस सबसे कुछ फायदा नहीं है, मैं यहाँ तुमसे फाइट करने आया हूँ, तो इसलिए तुम टाइम पास तो मत ही करो। जो सुनकर डीमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन मेथिस उसके अटैकों से बहुत इजीली बच रहा था। फिर मेथिस उस पर एक अटैक करता है जिससे वो डीमन घायल हो जाता है और उस अटैक में पॉइजन था जिसकी वजह से डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी फुल पावर में आता है। लेकिन तभी मेथिस उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है। तभी वो डीमन फॉग मैजिक का यूज करने लगता है जिसकी वजह से मेथिस को कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर मेथिस उस स्पेल को भी कैंसिल कर देता है। वो डीमन डर जाता है और बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। लेकिन मेथिस बताता है जब मैंने तुमसे अपनी तलवार पर हमला किया था तो उसमें एक कैंसिल स्पेल लगा हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे हर एक मैजिक को बहुत आसानी से कैंसिल कर दिया। हालांकि इसके बाद मेथिस की बारी थी अपने स्पेशल अटैक को यूज करने के लिए। वो तुरंत ही एक एनर्जी बॉम्ब क्रिएट करता है जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ से अल्मा और लूरी ये सब देख रही थी और लूरी को मेथिस की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर बाद में हम देखते हैं कि मेथिस बिल्कुल ठीक है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था और साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल भी था जिसके पास मेथिस खड़ा हुआ था। लूरी तुरंत ही उसके पास जम करती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी, मेथिस को कुछ नहीं हुआ था। वैसे अल्मा भी वहाँ पर आती है और वो पूछती है ये क्रिस्टल क्या चीज है, जिसपे मेथिस बताता है ये खास ड्रैगन माइंड क्रिस्टल है। शायद वो डीमन इसका यूज करके 5000 डीमन की आर्मी को यहाँ पर बुलाना चाह रहा था जिससे वो बाद में टाउन पर हमला करता। ये सुनने के बाद अल्मा और लूरी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या 5000 डीमन की आर्मी? फिर मेथिस बताता है कि अगर हम सारे एक हो जाएं तो हम डीमनों को हरा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एरिस पर बैठकर सीधा स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मेथिस एरिस से पूछता है कि अब उसका आगे का प्लान है। वो बोलती है मैंने आगे के बारे में अभी कुछ सोच नहीं रखा है। वो बोलता है क्या तुम हमारा इस जंग में साथ दोगी? एरिस बोलती है हाँ क्यों नहीं। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग नीचे उतर जाते हैं और फिर एरिस अपने आप को एक लड़की में बदल लेती है और अल्मा और लूरी मेथिस की आंखों को बंद कर लेती है और सामने देखने को मना करती है क्योंकि एरिस ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल के पास आते हैं और उन्हें हॉर्न दिखाते हैं जो वो डीमन के पास से लेकर आए थे। अब प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हैरान थे, वो इतने पावरफुल डीमन को खत्म करके यहाँ आए। हालांकि फिर मेथिस एरिस को सामने लेकर आता है। वैसे अब उसने कपड़े पहन लिए थे। मेथिस कहता है ये भी हमारे स्कूल को ज्वाइन करना चाहती है। प्रिंसिपल इस बात के लिए मान जाते हैं लेकिन वो बोलते हैं एरिस को भी वो टेस्ट देने होंगे जो तुम लोगों ने दिए थे ज्वाइन करते टाइम। फिर मेथिस जाते हुए सोच रहा था कि अगर एरिस ने अपनी पूरी पावर का यूज करा तो पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए कैसे भी करके उसकी पावर को कम करना होगा। रास्ते में जाते टाइम मेथिस एरिस के हाथ के ऊपर कैफे कास्ट को डिजाइन करता है जिससे ही किसी को भी उसके ऊपर शक न हो क्योंकि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसके हाथ में एक ट्रस्ट जरूर होता है। और फिर बाकी सारे एरिस को ऑल द बेस्ट कहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। पहले रिटन टेस्ट था जिसमें एरिस को पता ही नहीं था लिखते कैसे, इस वजह से वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। प्रिंसिपल कह रहे थे ऐसे में ऐसे कैसे पास कर सकता हूँ। बाद में सेकंड टेस्ट के दौरान एरिस की फाइट होनी थी। ये फाइट उसकी ग्रिल के साथ हुई थी। ग्रिल वही है जिसके साथ मेथिस की भी फाइट हुई थी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि एरिस अपनी तलवार को उठाने की कोशिश कर रही थी तो उसने अपनी तलवार को गिरा दिया था क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी तलवार को नहीं पकड़ा था। तभी ग्रिल सामने से आकर उस पर हमला करने लगता है लेकिन एरिस उसकी तलवार को पकड़ लेती है और फिर उस पर हमला करते हुए वहाँ से उसे दूर फेंक देती है। मेथिस ने ग्रिल के आसपास एक बैरियर बनाकर उसकी जान बचा ली थी पर वो दूर जाकर गिरा था, इसका मतलब वो हार चुका था। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ ठीक है तुमने ये टेस्ट को पास कर लिया। फिर उसके बाद उसका मैजिक का टेस्ट होना था जिसके लिए उसे टारगेट को हिट करना था। एरिस के पास बहुत ज्यादा पावर है लेकिन फिर भी उससे सही टारगेट हिट नहीं हो पा रहे थे। उसके अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन वो सारे अटैक मेथिस की तरफ ही जा रहे थे जिसकी वजह से मेथिस को अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करनी पड़ गई थी। अब बाद में एरिस एक दो बार कोशिश करती है लेकिन फिर भी उससे टारगेट हिट नहीं हो पा रहे थे तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा पावर यूज कर लेती है। मेथिस ये देखने के बाद एक बैरियर क्रिएट कर लेता है अपनी ओर। फिर हम देखते हैं कि एरिस ने अपने अटैक से वहाँ की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेथिस ने जो बैरियर बनाया था बस वही जगह बची थी। वैसे देखा जाए तो टारगेट हिट हो चुके हैं इसलिए एरिस को पास कर दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की तरफ से माइनिंग चल रही थी क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल मिल रहे थे लेकिन माइनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो कि क्रिस्ट पर बिलोंग
स्ट्रॉन्ग करती है। किसी किसी के पास क्रिस्ट ऑफ ग्लोरी होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और बहुत से लोगों के पास कमजोर क्रिस्ट भी होते हैं, इसलिए बाकी जो थे वो कमजोर थे। ये वाली पावर ज्यादातर फर्स्ट एकेडमी के हर स्टूडेंट के पास होती है, इसलिए प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि वो फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंटों को यहाँ पर बुलाएंगे। पहले वो वहाँ के प्रिंसिपल को बुलाते हैं और उसे ये बात बताते हैं। हालांकि वो प्रिंसिपल इस बात के लिए नहीं मान रहा था। इस पर हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं फाइट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास और भी जरूरी काम है, उस क्रिस्टल से हम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हालांकि साथ ही प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि हम जीते थे तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, लेकिन वो दूसरा प्रिंसिपल बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मिथिस कहता है कि अगर तुम नहीं मानते हो कि हम जीते हैं तो हम फिर से एक रीमैच कर लेते हैं। प्रिंसिपल यही तो चाह रहा था। वो कहता है ठीक है, ये फाइट 2 दिन बाद होगी। फिर हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। वहाँ पर फर्स्ट एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके थे। ये फाइट 5 स्टूडेंट के बीच होनी थी। यहाँ पर फर्स्ट एकेडमी के 5 स्टूडेंट आगे आते हैं और दूसरी तरफ मिथिस की क्लास के 5 स्टूडेंट आगे आए। फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो चुकी थी क्योंकि मिथिस की क्लास वर्ल्डलेस मैजिक का यूज कर रही थी। इस वजह से उन सब ने उन्हें बहुत आसानी से हरा दिया था। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत हैरान थे। वो कहते हैं तुमने चीटिंग की है, मैं ये जीत नहीं मानता हूँ। और इसके बाद उसे एरिस दिखती है। वो कहते हैं हम इससे फाइट करेंगे। उसे लग रहा था कि एरिस कमजोर है, लेकिन वो प्रिंसिपल कहता है पहले मुझे ये तलवार चेक करने दो। वो चेक करता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल तलवार होती है, लेकिन बहुत हार्ड होती है। प्रिंसिपल हाँ कर देता है, लेकिन जब एरिस उसे देख रही थी तो वो गलती से तलवार को मोड़ देती है, जो देखकर प्रिंसिपल हैरान थे। वो कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है और फिर से बहाने बनाने लगते हैं। उस दौरान वहाँ पर किंग की एंट्री होती है। किंग जानते थे कि ये प्रिंसिपल बच्चों को वर्ल्डलेस मैजिक नहीं सीखने देगा, और किंग को पता था कि ये वर्ल्डलेस मैजिक कितने काम की चीज है क्योंकि वो मिथिस की पावर को देख चुके थे। इसलिए वो दूसरे प्रिंसिपल को नौकरी से निकाल देते हैं और फर्स्ट एकेडमी और सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट को एक साथ मैजिक सीखने के लिए बोलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिथिस और उसके चारों दोस्त एक डंजन में आए हुए थे जहाँ वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि मिथिस चाहता था कि उसकी टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और मिथिस को कुछ क्रिस्टल भी चाहिए थे। एरिस कहती है कहीं वो क्रिस्टल के लिए उसका यूज तो नहीं कर रहा, जिस पे मिथिस कहता है कि नहीं, मैं किसी का भी यूज नहीं कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिसमें अल्मा और लूरी फाइट करती है। मिथिस देखता है कि मेरी टीम अच्छा कर रही है। दूसरी तरफ वहाँ आइरिस की हालत खराब थी क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और उसके सारे अटैक मॉन्स्टरों को नहीं बल्कि मिथिस को आकर लग रहे थे। मिथिस उसके अटैक से बचता है। बाद में मिथिस को एक क्रिस्टल बॉल मिलती है, वो उससे यहाँ पर और भी मॉन्स्टर बुला सकता है। फिर वो एरिस से कहता है कि वो अपनी पावर इस पर डाले। एरिस उस पर अपनी पावर डाल रही थी। उसी दौरान वो बहुत ज्यादा पावर का यूज करने लगती है। मिथिस उसे रोकने के लिए कहता है। मिथिस कहता है तुम्हें स्लो करना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों एरिस अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उस डंजन की दीवार गिरने लगती है। इसलिए ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मिथिस कहता है मैंने तुम्हें स्लो करने के लिए कहा था, फिर तुमने अपनी पावर को क्यों बढ़ा दिया। इस पर एरिस बताती है पिछली बार तुमने ही मुझे बताया था कि स्लो का मतलब क्या होता है। अब ना जाने पिछली लाइफ में मिथिस ने ऐसा क्यों कहा था, इसलिए एरिस गलत मतलब समझती है। वैसे वो हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर की वजह से वहाँ पर एक ड्रैगन को बुला लिया था। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक था और उन्हें देख रहा होता है, लेकिन एरिस उसे गुस्सा दिला देती है, जिसके बाद वो उनके पीछे पड़ जाता है। मिथिस को ये सही मौका लगता है अपने ट्रैप को बिछाने का, तो मिथिस वहाँ पर आसपास ट्रैप बिछाने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने एरिस को जमीन में गाड़ दिया था। साथ ही वो अल्मा और लूरी की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों भाग जाती है, लेकिन मिथिस कहता है कि एरिस उन दोनों को बचाए। इसके बाद एरिस फिर से ड्रैगन पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। इतने में ही मिथिस अपने स्पेल का यूज करता है और वो ड्रैगन को पकड़ लेता है और उन्होंने फिर टीम वर्क के साथ उस ड्रैगन को हरा दिया था। जिसके बाद एरिस एक बड़ी सी स्प्लिट बॉल लेकर आती है। ये उस ड्रैगन को मारने की वजह से उन्हें मिली थी और अब इसे लेकर वो वापसी स्कूल आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान वो उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी मिथिस एरिस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखा रहा था, क्योंकि हमला करते टाइम वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके लिए वो उसके सर पर एक छोटा सा मॉन्स्टर रख देते हैं और अल्मा से कहते हैं कि वो एरिस के सर पर तीर चलाए। अल्मा के तीर बहुत खास तरह के हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर का पीछा करते हैं, इसलिए बस एरिस को उनसे बचकर भागना था और उस दौरान उसे कोशिश करनी थी कि वो अपनी पावर का यूज ना करे। एरिस को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। दूसरी तरफ मिथिस लूरी को अनचाइंटेड स्किल सिखा रहा था। लूरी को थिक और बड़ी तलवार बहुत पसंद है, इसलिए वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें 8 तरह की अलग अलग तलवार बनाना सिखाऊंगा। इन्हें सीखने के बाद लूरी भी तलवार पर मैजिक लगा पाएगी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। बाद में वो एरिस और अल्मा को भी वहाँ पर बुलाता है और बताता है कि लूरी ने उनके लिए भी तलवार बनाई है। लूरी अपने तलवार का कमाल दिखाती है और वहाँ पर रखे हुए पत्थर को बीच में से काट देती है। इसके बाद अब एरिस आगे आती है, लेकिन जब वो अपनी तलवार का यूज कर रही थी तो उसकी तलवार में से इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि वो फिर से एक बार पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, जो देखकर लूरी और अल्मा बहुत ज्यादा हैरान थे। वैसे फिर हम बाद में देखते हैं कि मिथिस फिर से क्रिस्टल कलेक्शन में लगा हुआ था। हमें पता चलता है कि वो इतने क्रिस्टल इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि मिथिस ने बताया था उन्हें अपने किंगडम के ऊपर एक बैरियर क्रिएट करना है और इस बैरियर के लिए बहुत सारे क्रिस्टल लगेंगे। मिथिस इस
चीज में बिजी था, लेकिन तभी उसे न्यूज मिलती है कि कुछ डीमन यहाँ पर आकर हमला करने वाले हैं। मिथिस अल्मा और लूरियो और इरिस से कहता है कि वो उन्हें संभाले। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि लूरी दूसरी तरफ जाती है, जहाँ उसके सामने कुछ डीमन आते हैं। वो बस 2 डीमन थे, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वहाँ पर लूरी को याद आता है कि मिथिस ने उसे स्प्लिट स्टोन दिया है और बताया था कि उसकी हेल्थ से वो पावरफुल एरो क्रिएट कर सकती है। वैसे ये एरो मेटल के बने हुए थे। स्पिरिचुअल एनर्जी इस पर लूरी डालती है और वो इसकी हेल्प से वहाँ उन डीमन पर हमला कर देती है और बहुत ही जल्दी उन डीमन को हरा देते हैं। बाद में ये बात जब मिथिस को पता चलती है तो मिथिस बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, और वो दोनों कहते हैं कि शायद वो डीमन हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मिथिस बताता है उसे अभी कहीं नहीं जाना, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो तुरंत हमला कर देता है, लेकिन सभी मिलकर एक सील क्रिएट करते हैं और उस डीमन के अटैक को रोक लेते हैं। वैसे वो डीमन इससे और ज्यादा गुस्से में आ गया था। फिर वहाँ के स्टूडेंट फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन उन अटैकों को रोक लेता है और कहता है ये नॉर्मल अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी दौरान लूरी पावरफुल एरो क्रिएट करने में लगी हुई थी, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं और साथ ही वो इतनी माहिर भी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एरो क्रिएट कर सके। हालांकि बाद में लूरी को सारे स्टूडेंट मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद फाइनली लूरी एक पावरफुल एरो क्रिएट कर लेती है। फिर उसके बाद अल्मा उस एरो को डीमन की तरफ चलाती है। डीमन उस अटैक से भी बच गया था, लेकिन एरो घूमते हुए आता है और उस डीमन को लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट उस पर हमला करने लगते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर डीमन का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है। अब इनके पास कोई होप नहीं बची थी। ये सब सोच रहे थे काश मिथिस यहाँ पर आ जाए। थोड़े टाइम बाद मिथिस वहाँ पर आता है और बहुत ही स्पीड के साथ उन पर हमला करके उन सभी को खत्म कर देता है और इसके बाद वो नीचे आ जाता है। वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत खुश थे। मिथिस बताता है उसने अपना काम पूरा कर लिया है। वो उस क्रिस्टल को रेडी करने गया था जो कि बैरियर क्रिएट करेगा, और फाइनली वो क्रिस्टल रेडी हो चुका है और वो उस पे एनर्जी डालते हुए उसे एक्टिव करता है और किंगडम के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। फिर मिथिस बोलता है कि अब असली मजा आने वाला है, क्योंकि वो ड्रैगन जिसे वो डीमन कंट्रोल कर रहे हैं वो एक्टिव होने वाला है और 5000 डीमन की आर्मी उनकी तरफ आने वाली है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी मिथिस कहता है हम उन्हें हराएंगे। कुछ ही देर में वो ड्रैगन क्रिस्टल एक्टिव हो जाता है और ड्रैगन और मॉन्स्टर वहाँ से आने लगते हैं। पहले कुछ मॉन्स्टर आते हैं, उन्हें हराने के बाद फिर और पावरफुल मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन जब लास्ट में भी ज्यादा मॉन्स्टर आते हैं तो वापसी चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर निकल कर आता है। ये फायर बॉस लेवल मॉन्स्टर था। मिथिस खुश था क्योंकि वो इतने ही पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता था। वो आगे आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो बहुत सारे स्प्लिट स्टोन का यूज कर रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था। वो अपने आप को हील करता जा रहा था, लेकिन मिथिस भी उस पर स्पेशल तरीके से अटैक करता है। वो बहुत सारी फॉर्मेशन बनाता है जिस पर वो छलांग लगाकर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, और वो इसकी हेल्थ से बहुत सारे अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर नहीं बच पाता है और फाइनली वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। जिसके बाद मिथिस अपनी पूरी पावर से एक फाइनल ब्लो देकर उसे खत्म कर देता है। अब ये सभी स्टूडेंट के साथ साथ पूरा किंगडम भी मिथिस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस और खुश था। बाद में हम देखते हैं कि मिथिस प्रिंसिपल से कह रहा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसके लिए उसे इस किंगडम से बाहर जाना होगा। प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो उसे स्कॉलरशिप भी दे देते हैं, क्योंकि वो किंगडम की भलाई के लिए ही ये सब कर रहा है। बाकी सारी गर्ल्स दुखी थी, वो हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं क्या वो मिथिस के साथ जाना चाहती हैं, जिस पर वो सभी हाँ कर देती हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल चुके थे एक नए सफर पर। इरिस पूछती है अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर मिथिस एक डंजन का नाम लेता है। हालांकि ये किसी सिंगल डंजन का नाम नहीं था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे डंजन हैं, जिस पर इरिस कहती है कि उसने ऐसी किसी जगह का नाम नहीं सुना है। लेकिन तभी अल्मा कहती है ये एक सिटी है। मिथिस ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में यानी आज से कई हजारों साल पहले उस जगह पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि इतने डंजन के पास कोई नहीं रहना चाहेगा। वहाँ पर हमेशा मॉन्स्टर आते रहते हैं। वैसे बाद में मिथिस उन्हें कहता है कि हमें एक शॉर्टकट रास्ता लेना होगा, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता वो जंगल से होते हुए जाता है और वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ से निकलते हुए इन्हें रात भी उस जंगल में गुजारनी पड़ सकती है, इसलिए अल्मा और लूरी इस बात से डर रहे थे। वैसे वहाँ जंगल में पहुँचने के बाद उन्हें स्टार्टिंग में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता है, इसलिए वो खुश थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन मिथिस मॉन्स्टर ढूंढना चाहता था, इसलिए वो अकेले आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं और कुछ ऐसे जानवर मिलते हैं जिन्हें वो खा भी सकते हैं। मिथिस उन्हें पकड़ कर ले आता है। बाद में ये लोग वहाँ पर कुकिंग करते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि इरिस को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, क्योंकि उसकी उम्र हजारों साल है, इसलिए उसे
उसे कुकिंग भी आती है। भले ही वो एक ड्रैगन है, लेकिन अल्मा जो एक लड़की है उसे कुकिंग नहीं आती है। वो सूप बनाती है और मिथिस और लूरी दोनों ही जानते थे इस सूप को पीकर मरने से अच्छा है वो किसी डेमन के हाथों से मर जाए, इसलिए वो सूप को नहीं पीते हैं। पर इरिस को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो उस सूप को पी लेती है। हालांकि जब उसे ये पता चलता है तब उसे महसूस होता है कि ये सूप को लेकर पीना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्हें पता था अब उनकी तरफ कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सभी मॉन्स्टर ने इरिस से निकलने वाली ड्रैगन एनर्जी को फील कर लिया था और अब वो डर गए थे। कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पे टाउन में पहुँचते हैं। वहाँ पर टाउन की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। तभी एक लाल टेन जो कि वहीं पर लगी हुई होती है वो ब्लास्ट करती है। सब लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हालांकि बाद में उनकी मुलाकात वहाँ के एक टाउन के आदमी से होती है और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। उस आदमी से इन्हें जानने को मिलता है यहाँ सिटी में जो नया लॉर्ड आया है उसने लगभग हर घर के बड़े आदमी को डंजन में जबरदस्ती भेजा जिससे कि वो वहाँ से क्रिस्टल लेकर आए और उस मॉन्स्टर को हरा सके। मिथिस को ये चीज बिल्कुल गलत लगी थी क्योंकि कोई भी ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। अब बाद में मिथिस और उसका पूरा ग्रुप गेट में जाने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाने जाता है, लेकिन वहाँ पर मिथिस की मुलाकात एक बड़े दिल वाली लड़की से होती है। वो बड़े दिल वाली इसलिए थी क्योंकि जब मिथिस नाम रजिस्टर करवाने को कहता है तो वो उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसकी इन्फॉर्मेशन सिटी के न्यू लॉर्ड को पता चल जाएगी और फिर वो मिथिस को अपने लिए यूज करेगा। मिथिस उसे इस चीज के लिए थैंक्स कहता है पर वो ये भी कहता है कि ये चीज वो खुद देखना चाहता है। वैसे इसके बाद तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि उसे हीलर की जरूरत है, अगर यहाँ पर कोई हीलर है तो अपना हाथ ऊपर करे। मिथिस तुरंत ही अपना हाथ ऊपर कर लेता है। इसके बाद वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाती है जिसे देखने के बाद मिथिस बहुत ज्यादा हैरान था। वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत बुरी हालत में थे। मिथिस तुरंत ही आगे बढ़ता है और एक को हील करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि मिथिस की एज कम है और उन्हें नहीं लगता है कि वो किसी को हील कर सकता है। साथ ही उसके हाथ में बहुत ज्यादा वीक क्रिस्टल, लेकिन मिथिस कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि मिथिस तुरंत ही उस आदमी को हील कर देता है। वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर वो आदमी हैरान था, लेकिन इसके बाद उन्होंने मिथिस को परमिशन दे दी थी वो सब मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही वो आदमी भी उनकी हेल्प कर रहा था। देखते ही देखते बहुत कम टाइम में वो वहाँ के लोगों को हील कर देते हैं। बाद में जब वो डॉक्टर मिथिस को थैंक्स बोल रहे थे तब मिथिस उनसे वहाँ के लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताते हैं यहाँ पर जो पहले लॉर्ड था वो बहुत अच्छा था, लेकिन किसी बीमारी के चलते वो मर गया। उसकी बीमारी का अभी तक पता नहीं चला है और उसके बाद जो नया लॉर्ड आया उसने पूरी सिटी को परेशान करके रखा हुआ है। मिथिस समझ चुका था शायद ये डीमन का काम है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग एक रूम लेकर वहीं रुक जाते हैं क्योंकि मिथिस ने डिसाइड कर लिया था कि वो इन लोगों की मदद करेगा। अभी वो चारों एक रूम में रुके हुए हैं जहाँ पर मिथिस बताता है कि वो किंगडम में एक सीक्रेट लेटर भेजने वाला है यहाँ की कंडीशन बताने के लिए। हालांकि जब सब लोग सो रहे थे मिथिस और लूरी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मिथिस और लूरी एक ही साथ सो रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था एक ही रूम में सोकर। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह वो एक डंजन के बाहर आते हैं। डंजन के अंदर जाकर उन्होंने वहाँ के बॉस को बहुत कम ही टाइम में हरा दिया था और वो इसका स्कल लेकर सीधा गिल्ड में पहुँचते हैं जहाँ पर वो बड़े दिल वाली लड़की को वो स्कल देते हैं। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कहती है हम इसे रख रहे हैं पर मुझे इसके बारे में लोग को भी इन्फॉर्म करना होगा। मिथिस कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बड़े दिल वाली लड़की उस लेटर में लिख देती है कि मिथिस बहुत कमजोर हीलर है, उसने ये जानबूझकर लिखा था जिससे कि लॉर्ड का ध्यान उस पर ना जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिथिस घर में पार्टी कर रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को खत्म किया है, इसलिए उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है। अब यहाँ से निकलने के बाद मिथिस नोटिस करता है कि उसके ऊपर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। वो समझ गया था कि ये लॉर्ड के आदमी है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर मिथिस टेलीपैथी से सभी को कहता है कि हमें कुछ देर के लिए गायब होना होगा। वो तुरंत ही इनविजिबल स्पेल का यूज करके गायब हो जाता है। फिर बाकी सभी यहाँ पर हैरान थे, लेकिन इसके बाद अचानक से मिथिस और बाकी सभी उसके सामने आते हैं और जो उनका लीडर था वो मिथिस को पकड़ लेता है, लेकिन ये सब देखकर सारी लड़कियां हंस रही थी। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और बहुत ही जल्दी फाइट खत्म हो जाती है क्योंकि वो आदमी लोग हार गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथिस अभी सारी गर्ल्स के साथ उस खास आदमी से मिलने गया था जिसे किंग ने भेजा है। किंग को लेटर मिल चुका था, इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल आदमी को यहाँ पर भेजा। वो आदमी मैसेज लाया था अगर सच में लॉर्ड की गलती है तो उसे गद्दी से हटा दिया जाएगा, इसलिए वो मिथिस की हेल्प करेगा। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उनका मुकाबला कहीं सारे लोगों से होता है, लेकिन वो
डीमन नहीं थे, मतलब इतने ताकतवर नहीं थे। इसी वजह से मिथिस ने एक ही अटैक में उन सभी को हरा दिया था। पर उस घर के अंदर लॉर्ड नहीं मिल रहा था क्योंकि वो छुपकर बैठा हुआ था। लेकिन जब वो सब लॉर्ड को ढूंढ रहे थे तो मिथिस को एक रास्ता मिलता है, वो उस रास्ते पर जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ पर लॉर्ड को देखते हैं। वो खुश था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि कोई उसे पकड़ सकता है। इतने में ही मिथिस किंग के भेजे हुए आदमी को वहाँ पर लेकर पहुँचता है। तभी वो आदमी लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी गद्दी से हटाया जा रहा है। लॉर्ड गुस्सा था और वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मिथिस अपने स्पेल का यूज करके उसे बेहोश कर देता है। मिथिस कहता है शायद ये डीमन के साथ मिला हुआ था, और तभी मिथिस को वहाँ पर एक कागज मिलता है जिसे उसे हल्की सी डीमन एनर्जी फील होती है। इससे उसका शक यकीन में बदल गया था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ टाउन की तरफ कुछ डीमन आना शुरू हो गए थे। मिथिस समझ गया था कि लॉर्ड डीमन के साथ मिलकर ड्रैगन वेव्स को एक्टिवेट कर रहा है। असल में वहाँ पर एक ड्रैगन वेव्स है, इसलिए मिथिस बताता है कि अगर हमने इसे 2 घंटे के अंदर स्टॉप नहीं किया तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। इसके लिए मिथिस और उसके सारे दोस्त वहाँ से निकल गए थे उस ड्रैगन वेव्स को ढूंढने के लिए। उसे एक डंजन के अंदर वो मिल जाता है। मिथिस तुरंत ही वहाँ की दीवार हटाने को कहता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर ड्रैगन वेव्स उसके सामने था। हालांकि बाहर भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे। इसी वजह से मिथिस सभी गर्ल्स को कहता है कि तुम इसे बंद करो, मैं उन मॉन्स्टर को संभालता हूँ। और तभी मिथिस वहाँ से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। वो तुरंत ही उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात वहाँ के एक डीमन से होती है। अब मिथिस को देखते ही उस डीमन ने अपने बॉस को कांटेक्ट कर लिया था। जब वो डीमन अपने बॉस से बात कर रहा था तो मिथिस अपने स्पेल से उनकी बातों को सुन लेता है। मिथिस को पता चल गया था कि इनका जो बॉस है उसे ड्रैगन वेव्स के असली पावर के बारे में पता है, इसलिए उसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले मिथिस इस डीमन से फाइट कर रहा था, लेकिन ये जानता था मिथिस कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उससे दूर से ही फाइट करने की कोशिश कर रहा था। मिथिस ये देखकर हैरान था कि इसे मेरे बारे में इतना कैसे पता, लेकिन फिर भी मिथिस ट्रैप बिछाने में माहिर है। इसी वजह से वो अलग अलग तरीके से हमला कर रहा था, जिससे कि वो कोशिश कर रहा था ये डीमन मेरे ट्रैप में फंस जाए, और बहुत ही जल्दी ऐसा हो भी जाता है। लेकिन उसी दौरान उस डीमन का बॉस उससे अपनी पूरी पावर यूज करने को कहता है। उसके बाद जैसे ही उसे ये बोला जाता है वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और मिथिस पे हमला करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ लूरी को चिंता हो रही थी, लेकिन यहाँ मिथिस उस डीमन को फिर से अपने ट्रैप में फंसाता है और अपनी तलवार आगे करते हुए उसे हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्मा, लूरी और इरिस ने मिलकर डंजन वेव्स को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सिटी में आए हुए मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं और जो मॉन्स्टर बचे हुए थे उससे अल्मा और इरिस मिलकर हरा देते हैं। बाद में मिथिस कोशिश कर रहा था कि वो डीमन बॉस का पता लगा ले। हालांकि किसी भी तरह वो डीमन बॉस से कांटेक्ट कर लेता है, लेकिन डीमन बॉस उसे बताता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसे वो ढूंढ नहीं पाएगा। मिथिस को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन मिथिस को नहीं पता था कि वो इसके पास कैसे जाएगा। तभी मिथिस को एक डिवाइस के बारे में याद आता है और वो सारी गर्ल्स को बताता है कि उन्हें एक ऐसा डिवाइस ढूंढना होगा जिससे कि वो डीमन बॉस का पता लगा सके। वो हैरान थी और वो पूछ रही थी कि मिथिस को ऐसे किसी डिवाइस के बारे में कैसे पता। मिथिस बताने ही वाला था वो डिवाइस उसी ने बनाया है, लेकिन तभी इरिस उसे रोक देती है जिससे मिथिस के बारे में उन्हें पता न चले। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग किंगडम में स्कूल के पास पहुंच चुके थे। वहाँ वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि उन्हें किंगडम से बाहर जाने की परमिशन चाहिए। फिर से प्रिंसिपल बोलते हैं पहले ये मैसेज किंग तक भेजना होगा जिसमें 2-3 दिन लगेंगे। मिथिस कहता है कोई बात नहीं, जब तक हम यहाँ स्कूल में रुक कर काम करवाएंगे। असल में उनके स्कूल में काम चला है क्योंकि पहली बार मिथिस और उसके दोस्तों ने ट्रेनिंग के टाइम स्कूल को तबाह कर दिया था। मिथिस देख रहा था कि वो क्या हेल्प कर सकता है, तभी वो देखता है इरिस वहाँ पर अपनी मर्जी से हेल्प कर रही होती है, जिसकी वजह से वो हेल्प कम कर रही होती है और चीजों को खराब ज्यादा कर देती है। अब हम देखते हैं वो 2-3 दिन बाद मिथिस को परमिशन मिल चुकी थी, इसलिए वो डिवाइस का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे किंगडम आने के बाद उन्हें उस जगह का पता चलता है, लेकिन उस जगह पर जाने के लिए उनकी एडवेंचर रैंक अच्छी खासी होनी चाहिए। उन्हें लगभग A रैंक तक पहुंचना होगा। अब वो उसके लिए एक गिल्ड में पहुंचते हैं जहां वो बताते हैं उन्हें किंग ने भेजा है। वहां जो एग्जामिनर था वो मान जाता है, लेकिन वो बताता है कि उनका टेस्ट लेने के लिए कोई दूसरा एग्जामिनर आएगा। तभी वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है जो कि S रैंक का था। वो बताता है कि आज इनका एग्जामिनर वही है और मिथिस को उसी से फाइट करनी होगी। हालांकि वो पहले वाला एग्जामिनर ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि जूलिस काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जूलिस मिथिस से कहता है अगर उसे A रैंक तक पहुंचना है तो उसे जूलिस से फाइट करनी ही होगी। साथ में जूलिस ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं बिना गर्ल्स का टेस्ट लिए उन्हें पास कर दूंगा। लेकिन मिथिस नोटिस करता है कि वो मैजिक का यूज कर रहा है। हालांकि वो समझ गया था कि जूलिस भी ये नहीं जानता कि वो मैजिक का यूज कर सकता है। अभी फाइट के दौरान जूलिस बहुत सारे अटैक एक साथ करता है, वो भी बिना जाने, लेकिन मिथिस ने उसे हरा कर दूर फेंक दिया था। जूलिस ये देखकर हैरान था क्योंकि वो S रैंक का एडवेंचर है। हालांकि बाद में मिथिस
उसे बुक देता है और जूलियस कहता है कि उसे मैजिक का यूज करना नहीं आता है, लेकिन मिथिस कहता है नहीं, तुम फाइट के दौरान अपने आप ही मैजिक स्पेल का यूज करते हो और इससे तुम उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना पाओगे। जूलियस मिथिस को थैंक्स कहता है और फिर उसकी रैंक बढ़ा देता है। बाद में वो फिर से मिलते हैं और वो कह रहा था कि वो उसकी टीम ज्वाइन करेगा। इसमें मिथिस मना कर देता है और कहता है कि अभी वो दूसरी जगह जा रहे हैं, उस जगह के लिए उन्हें रैंक बढ़ाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी रैंक बढ़ाई। जूलियस कहता है ठीक है, लेकिन वो जगह खतरनाक है, इसलिए कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो तुम सीधा मुझे बोल सकते हो। मिथिस उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़े दिन चलने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वो डिवाइस है। फिर वो जब वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस प्राइमेट के अंदर जाना होगा। वो लोग बोलते हैं कि हम इसके अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मिथिस बोलते हैं यहाँ पर एक खास तरह का मैजिक का यूज किया गया था। इसके बाद मिथिस उस मैजिक का यूज करता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही मिथिस को उसका डिवाइस दिख जाता है। मिथिस ये भी जानता था कि मैंने उस टाइम पर बहुत कुछ बनाया भी था, वो यही होने चाहिए, इसलिए वो सबसे कहता है कि वो अपने लिए यहाँ पर कुछ ढूंढ सकते हैं। एरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर खाना ढूंढना था। फिर लूरी एक वेपन लेकर आती है और ऐसे ही करते करते बाकी सारे भी कुछ न कुछ लेकर आते हैं। फिर मिथिस ने अपने खास डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था। वो डिवाइस डीमन लॉर्ड को ढूंढ लेता है। वो बताता है डीमन लॉर्ड अभी एक तरह से कैद है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आजाद होने वाला है। और साथ ही मिथिस को पता चलता है डीमन लॉर्ड की असली पावर, जिसे देखकर वो पहली बार आज थोड़ा सा डर जाता है। मिथिस समझ गया था कि वो मिथिस से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर मिथिस अल्मा और लूरी से बोलता है कि तुम्हें मेरा वेपन लेकर आना होगा ढूंढकर। एक वो ही तरीका है जिससे हम डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। और मिथिस कहता है डीमन किंग कभी भी यहाँ आता होगा, वो इसलिए यहीं रुकेगा। और फिर अल्मा और लूरी वहाँ से चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आसमान में एक पोर्टल ओपन हुए दिखता है और उसमें से निकलता है डीमन लॉर्ड। किंगडम के सारे लोग उसे देख रहे थे और वो लोग डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिथिस एरिस से क्या करे एक अटैक करवाता, लेकिन उस अटैक से डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इस अटैक के बाद डीमन गॉड और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। फिर वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और मिथिस की तरफ अटैक करने लगता है, लेकिन मिथिस उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर डीमन किंग उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। डीमन किंग समझ गया था कि मिथिस अपनी पिछली लाइफ जितना ताकतवर नहीं है। दूसरी तरफ अल्मा और लूरी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें मिथिस की खास वेपन मिल जाए, और वहाँ पर मिथिस बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन मिथिस लूरी को जितना टाइम दे सकता था वो उतना देना चाह रहा था। लेकिन डीमन किंग उसका मजाक बनाते हुए बोल रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे, मुझे लगा था कि मेरी फाइट एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट से होगी, पर तुम तो एक बच्चे हो। फिर हम देखते हैं कि अल्मा और लूरी को मिथिस का खास वेपन मिल चुका था। इसके बाद जब मिथिस देखता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसे अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। हालांकि डीमन किंग समझ गया था कि मिथिस उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डीमन किंग मिथिस को इग्नोर करता है और वहाँ उस बैरियर पर हमला कर देता है। मिथिस बहुत ज्यादा घायल था और वो पूरी कोशिश करता है कि बैरियर को कुछ ना हो। फिर मिथिस डीमन किंग से फाइट करता रहता है। फिर उसके बाद अल्मा मिथिस की तलवार को उसकी तरफ फेंकती है। मिथिस वो तलवार पकड़ लेता है, लेकिन तभी डीमन किंग अपनी तलवार को मिथिस के आर पार कर देता है। ये देखकर लूरी रोने लगती है, लेकिन तभी मिथिस की तलवार में से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और मिथिस के अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर फ्लो करने लगती है और मिथिस फिर उस डीमन किंग से फाइट स्टार्ट करता है। अब मिथिस डीमन किंग पर भारी पड़ रहा था। अब डीमन किंग उसे बोलता है तुम्हारे पास इतनी पावर आई कहाँ से, लेकिन मिथिस बिना कुछ बोले उस पर बहुत स्पीड से हमला करता है और उसे मार देता है। डीमन किंग मरते टाइम ये बोल रहा था कि तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इस दुनिया में मेरी तरह बहुत पावरफुल डीमन है जो कि तुम्हें मारने आएंगे। फिर हम देखते हैं कि फाइट खत्म हो चुकी थी। मिथिस और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने एक भी लाइफ को नहीं खोया, लेकिन कुछ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि मिथिस तैयार हो रहा था क्योंकि उसे किंग से मिलने जाना था और लूरी उसे गेट से देख रही थी। फिर मिथिस किंग के पास जाता है और किंग उसे बोलते हैं कि इस बार क्या रिवॉर्ड चाहिए, जिसपे मिथिस कहता है कि उसे बस अपनी एडवेंचर जर्नी को कंटिन्यू रखना है। किंग उसे परमिशन दे देते हैं और मिथिस और उसके दोस्त निकल जाते हैं एक न्यू मिशन पर। और रात में मिथिस लूरी को एक चीज गिफ्ट करता है जिसे मिलने के बाद वो बहुत खुश थी, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे कभी और यही कहानी यहीं खत्म होती है।